युवा अगर ये दो चीज जिंदगी में कर लेना तो उससे जिंदगी में बहुत आनंद मिलेगा सर, बहुत। तो सुनिएगा कि एक राजा था, एक संत को लियाकर कहीं जा रहा था। कहा कि उस राजा को लगा कि मेरे नगर में तो मुझे सब पहचानते हैं, मुझे मेरे नगर में तो सब पहचानते हैं, मगर मैं ये देखना चाहता हूँ क्या मेरे नगर से हटके कोई देहात में मुझे लोग पहचानते हैं, क्या मेरी पहचान है, वहां पे लोग मुझे पहचानते हैं कि नहीं। तो वो राजा कहने लगा संत से, संत महाराज क्या हमारे साथ चलेंगे आप? तो महाराज कहने लगे हाँ ठीक है चलेंगे, वैसे भी मेरे को कुछ काम नहीं है, चल चलते हैं। तो महाराज दरअसल क्या हुआ कि राजा लेकिन अपने वजीर को भी बोला, तो संत और वजीर और राजा साथ में निकले देहात में भाई साहब। तो जिस गांव में गया ना साहब, वहाँ पे राजा को कोई पहचानता ही नहीं, कोई नहीं पहचानता। और जो संत थे उसे देखकर जो भी गांव के थे वहाँ पे वो मुस्कुराते। वो जो राजा था वो बड़ा क्रोध में आ गया, कर दिया कर लोग मुस्कुरा, लेकिन मेरे को क्यों नहीं देख, मेरी पहचान नहीं है कुछ, मेरी कुछ पहचान नहीं है वजीर, क्या मेरी कोई पहचान नहीं है क्या? इधर राजा को जलन हुई कि आप तो एक महात्मा हो, मैं एक सम्राट हूँ, ये पूरा गांव नगर मुझे कोई देखता ही नहीं। और राजा कहने लगा महात्मा जन आप क्या यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? वो बोले नहीं नको, मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ, कहाँ एक बार भी नहीं आया। तो महात्मा जन आपको देखकर लोग गांव वाले, ये जो नगर वाले हैं, आपको देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरे तरफ तो देखते ही नहीं। और ये सब तो आपको लगता है पहचानते हैं, देखकर आपको मुस्कुराते हैं। महात्मा बहुत अच्छा जवाब देते हैं, सुनो मैं कभी नहीं आया, पर ये लोग इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि मैं मुस्कुराता हूँ और ये मेरा जवाब दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो ये मेरा जवाब दे रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। और तू तो मुझ चढ़ाए हुए चल रहा है, तो तुझे कौन पहचाने? तू मुस्कुरा भी लिया कर राजा, क्या मुस्कुरा भी लिया कर राजा। महाराज एक बात कहूंगा आपसे कि आप कारण कोई जान पहचान वाला हो या ना हो, किसी भी नगर गांव में जाते हो, वहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के सामने मुख से बोलते नहीं हो, फिर भी अगर आप थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान ला देते हो ना, तो सामने वाला उसका जवाब जरूर देता है सर, वो भी मुस्कुराता है। वो जवाब है आपके मुस्कान की, वो जवाब है। आप मुस्कुराना, एक्सपेरिमेंट करना साहब, वरना ये बहुत लोग है, कई बहुत लोग है सर, वो उनको ईश्वरीय वरदान है सर, जो कि उनके चेहरे पे कुछ मुस्कान नहीं आता, मुस्कान आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। सदियों से वो मुस्कुराया ही नहीं, सदियों से नहीं मुस्कुराया साहब। आप चाहे उनके सामने गला फाड़ के आप चाहे उनको चाहे जो बोल दो, चाहे जो कह लो, मुस्कुराएंगे नहीं। वो ईश्वरीय वरदान है सर, उनको यहाँ से डायरेक्ट वहां जाना है, ना कोई प्रतिक्रिया ना कोई हलचल, कुछ भी नहीं आएगा उनके मुख से, कुछ आएगा ही नहीं। आगे आप थोड़ा सा स्माइल दे देते हो ना, स्माइल आपकी बात बन जाएगी सर। एक प्रयोग और करना साहब, प्रणाम करे या ना करे, आप उसके सामने सर झुकाकर प्रणाम करो। वो जानता हो आपको, ना जानता हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, उसे झुकना ही पड़ेगा। उसको प्रणाम करके देखो, उसे झुकना ही पड़ेगा, इस प्रयोग करके देखो। बाकी और लोग है सर, और लोगों के सामने प्रणाम कर लो, उनका यूं ठीक है, आशीर्वाद है सर, ये आशीर्वाद है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। दो प्रयोग आपको करना चाहिए, एक मुस्कुराना चाहिए किसी अजनबी के साथ, किसी बड़े छोटे या कोई भी अनजान के सामने मुस्कुरा कर देखो, वो आपका स्माइल जवाब देता है सर। और दूसरा प्रयोग ये करना कि छोटा हो बड़ा हो, अनजान हो जान हो, आपका कोई भी हो, जान अनजान, उसके सामने प्रणाम करके देखो, उसे झुकना ही पड़ेगा, उसे झुकना ही पड़ेगा। आपके साथ अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा, उनकी महफिल में तेरा भी दाखिला हो जाएगा। हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम, जिसको भी सजदा करेंगे वो खुदा हो जाएगा। तो युवा भाई आपसे निवेदन है कि दो प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए, जीवन में करना चाहिए सर। तो इस वीडियो में यही कहना था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत।